जी, उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो सेकंड है वो मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं? पोजिशनल एवरेज को, कि कोई भी जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है उस पूरे डाटे के जो पोजिशनल एवरेज है, यानी कि दरमियान जो कहाँ पर बन रहा है, या उसको मिड पॉइंट भी कहा जा सकता है। मीडियन इज़ अ मिड पॉइंट। मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ मिडल आइटम ऑफ अ सीरीज व्हेन इट इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि पहले जो भी डाटा हमारे पास मौजूद होता है उसको तरतीब दिया जाता है असेंडिंग वाइज या डिसेंडिंग वाइज, तरतीब सऊदी या नजूली, उसके हिसाब से जो डाटा है वो तरतीब दिया जाता है, और फिर उसका जो है वो मिड पॉइंट या मिडल एवरेज जो है वो देखी जाती है कि वो कौन से है। डिवाइड द सीरीज इनटू टू हाफ, यानी कि आधी जो है उससे फर्स्ट हाफ रह जाता है और दूसरा सेकंड हाफ होता है, तो दरमियान का जो पॉइंट है वो मीडियन कहलाता है। whereas in other half all item have value higher than median। फर्स्ट हाफ में जो वैल्यू है वो उस जो दरमियान पॉइंट है उससे कम होती हैं, और सेकंड हाफ में वो जो हमारा मिड पॉइंट है उससे ज़्यादा होती हैं। द वैल्यू ऑफ द आइटम अरेंज्ड इन द असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर फॉर एग्जांपल क्या था, 60 है, 74, 80, 90, 95, 100। तो अगर हम इसमें कहें जी हमारे पास जो इसका जो है वो मिडल वैल्यू कौन सी है, देन द वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम। अब 1, 2, 3 फोर्थ आइटम हमारे पास ये डाटा है 6 का, तो 3 इधर हो जाएंगी, 3 इधर हो जाएंगी, तो डेफिनेटली दरमियान में एक वैल्यू आएगी। तो उसको फोर्थ आइटम जो है वो कहा जाएगा 88 इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन। निकालते कैसे हैं उसका फार्मूला है, अगर तो ये डाटा ये अनग्रुप डाटा है हमारे पास, यानी कि ग्रुप की शेप में मौजूद नहीं है, रॉ डाटा है, तो अगर हमने इसका ही मीडियन निकालना है तो फिर डाटे को तरतीब दिया जाता है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल ये एक डाटा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, और ये जो आपके पास नंबर ऑफ आइटम है उनकी तादाद ऑड है, यानी कि ताक में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आइटम है। तो 9 है तो डेफिनेटली 4 एक साइड पर होंगी, और 4 एक साइड पर जो मिड वैल्यू है वो है 25। अगर ये जो तादाद है ये 10 होती, यानी कि इवन नंबर में होती, तो फिर 5 एक साइड पर करते और 5 एक साइड पर करते, तो दरमियान में जो वैल्यू वो हमारे पास एग्जैक्ट ना होती। तो उसको कैसे फाइंड करना है, यानी कि जो ऑड है उसका फार्मूला सबसे पहले तो देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ n+1 बटा टूथ आइटम। तो n है हमारे पास, अब नंबर कितने थे, 9 थे, 9 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो फिफ्थ, 10/2 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है फिफ्थ आइटम जो भी होगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन। अब 1, 2, 3, 4 और पांचवी आइटम हमारे पास क्या थी 25, तो 25 हमारा क्या आ गया, मीडियन। तो अगर डाटा ऑड शेप में है तो तब ये फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाता है। इसी तरह अगर डाटा हमारे पास इवन नंबर में हो, यानी कि तादाद जो है वो जुफ्त हो, तो फिर क्या लिया जाता है, तो फिर x है n/2 लिया जाता है, और x n/2 + 1 लिया जाता है। तो n/2 हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 ये डाटा है। तो x/n x लेंगे, यानी कि हमारा निकाल लेंगे इसका, तो उसको n/2 करेंगे, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 25 है, और इसी तरह जो उसमें +1 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो 25 और 30 जो है इनको आपस में क्या करेंगे, जमा करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इस तरह जो हमारे पास जो एवरेज आएगा, यानी कि मीडियन आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा 27.5 जो है वो हमारा मीडियन होगा। तो उसके बाद जो अगर ये तो था अनग्रुप शेप में डाटा मौजूद था, अगर ग्रुप शेप में डाटा मौजूद हो, यानी कि प्रॉपर जो उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो फिर कैसे मेजर किया जाता है मीडियन को। तो मीडियन इज अब फिर उसके लिए फार्मूला L+H/F n इंटू n डिवाइडेड बाई 2 - c। तो L रिप्रेजेंट करता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, जो भी हमारी मीडियन क्लास है वो निकाल लेंगे सबसे पहले। तो उसका जो है L, यानी कि लोअर जो डिजिट है वो L कहलाता है। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम इन दी डाटा, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो लिया जाएगा n। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो जो क्लास हमने लिया उसकी जो मीडियन जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी। एच क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल के, क्लास का जो आपस में जमाती वक्फा है वो कितना है, और सी हमारी क्या आ जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा है
60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए अब हमें सबसे पहले तो क्लास बाउंड्री इसकी देखनी पड़ेगी। तो क्लास बाउंड्री सबसे पहले इसकी देखेंगे कि कौन सी है, यानी कि CB लोअर क्लास उसकी कौन सी है और अपर क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 जो हमारे पास मौजूद है और उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ है, 1 2 3 4 के साथ। 4 आइटम है, 4 क्लासेज है, 14 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 14 को ये हमने डिवाइड किया, सोल्यूशन पूरा 14 को सॉरी 14 जो है उस हमारे पास 14 मौजूद है, n फ्रीक्वेंसी टोटल 14 है। डिवाइड हमने किया उसको 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है वो 7। तो 7 हमने देखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहाँ पर जो है वो कर रहा है। तो 7 हमारे इसकी जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका पूरा सोल्यूशन दिया गया है। ये वेट कैटेगरी है 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74 और 75 79। तो ये फ्रीक्वेंसी यही हमने ली है 2 4 6 2। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका क्लास बाउंड्री हमने जो है वो सबसे पहले निकाली। तो क्लास बाउंड्री निकालने के लिए क्या होगा कि जो हमारे लोअर वैल्यू है उसमें 0.5 माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास अपर वैल्यू है उसमें 0.5 प्लस कर देंगे। इसी तरह जो 65 है उसमें 0.5 माइनस करेंगे और 69 में 0.5 प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास बाउंड्री। और दूसरा हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 तो 2 है और दूसरी उसमें प्लस करते जाएंगे, 2 + 4 6 आ जाएगा, फिर 6 + 6 कर देंगे 12 आ जाएगा, और 12 + 2 कर देंगे तो 14। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी और लास्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन का फार्मूला जो हमने ये डिस्कस किया, L+H, ये हमने फार्मूला ले लिया। अब हमने क्या करना है, 65 जो है यानी कि ये जो हमने क्लास बाउंड्री ली 0.5 माइनस कर लिया क्लास बाउंड्री की। अब n हमारे पास कितना है, 14 है, डिवाइडेड बाय उसको क्या करेंगे, 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो 7 को हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7 किस क्लास में लाई कर रहा है। तो 2 है, डेफिनेटली 7 उससे बड़ा तो इस क्लास में नहीं आएगा। 6 है तो 7 इससे बड़ा इस क्लास में भी नहीं आएगा। 12 है यानी कि 7 इस क्लास में लाई कर रहा है। तो इस क्लास को जो है हमने एक मीडियन क्लास के तौर पर उस क्लास को जो है वो देखनी है। एल हमारे पास क्या है, लोअर वैल्यू, तो वो हमने देखी 69.5 आ गई। उसके बाद एच हमारा क्या था, डिफरेंस था बिटवीन। तो डिफरेंस कितने का है, 7 से 70 से 74 के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो 5 आ जाएगा। एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 6, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद जो n और 2 हमारे पास क्या था, n और 2 हमारे पास था 7, तो 7 आ जाएगा। और फिर माइनस जो है c, तो c हमारे पास क्या था, c ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की क्या है, 6 है। तो 7 माइनस जो है वो 6 करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो डाटा आ जाएगा। c हमारे पास 6 है, f हमारे पास 6 है, और h जो है वो हमारे पास एच हमारे पास एफ है। जो सी हमने लेना है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है उससे अपर की, यानी कि 12 है तो 12 से जो ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। तो इनको फार्मूले में जब पुट करेंगे और उसका जब सोल्यूशन निकालेंगे वो 70.33 जो है वो हमारा क्या आएगा, मीडियन आएगा। कि जो हमारे पास ये जो डाटा मौजूद था ये वाला, तो उसका मीडियन हमारे पास कितना आता है, 70.33 जो है वो हमारे पास मीडियन आता है। उसके बाद जो थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, मोड। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग नंबर इन द डाटा सेट, के जो सबसे ज़्यादा, या उसको कहा जा सकता है कि मोस्ट रिपीटेड नंबर। के ये एक डाटा है 25 30 29 28 30 27। अब इसमें जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, अब डेफिनेटली 25 एक ही दफ़ा है, 30 2 दफ़ा, 29 एक दफ़ा, 28 एक दफ़ा, 27 एक दफ़ा। तो जो सबसे ज़्यादा मरतबा डाटा रिपीट हुआ होगा उसको क्या कहा जाता है, मोड। मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, मोड।
अनग्रुप डाटे का जो मोड है वो इस तरह निकाला जा सकता है। अगर ये भी डाटा ग्रुप हो यानी कि इस शेप में मौजूद हो तो फिर उसका जो है वो मोड कैसे निकाला जाएगा, उसमें उसका जो फार्मूला है एल प्लस एफ एम लिया जाता है माइनस एफ वन और डिवाइड किया जाता है उसको एफ एम माइनस एफ वन प्लस फिर एफ एम माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई उसको किया जाता है एच के साथ। तो अगर हम उसको देखते हैं सोल्यूशन को तो सेम यही डाटा है हमारे पास 60 से 64। तो उसको हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्लास बाउंड्री उसी तरह जैसे पहले निकाल ली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हमने क्या देखना है फार्मूला, तो सबसे जो बड़ी है एफएम क्या कहलाती है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाती है एफएम। इससे ऊपर वाली जो है वो एफ1 और नीचे वाली जो है वो एफ2 कहलाती है। तो अब इस फार्मूले में अगर उसको पुट करते हैं, एल क्या है, लोअर क्लास है हमारी 69.5, सेम वही आ गया। एफ एम हमारी जो है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी तमाम दी गई है, सबसे बड़ी कौन सी है 6 है, तो 6 आ जाएगी। उससे जो छोटी है F1 उससे छोटी है वो क्या है 4 आ जाएगी। इसी तरह जब नीचे आते हैं तो फार्मूला यानी कि दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं, F1 भी और यानी कि एक तो फार्मूला है ये एफ एम माइनस एफ वन या एफ एम माइनस टू। अगर इसको हम कर लें तो एफ एम दोनों में कॉमन है तो 2 एफ एम हो सकता है और एफ वन माइनस एफ टू भी हो सकता है। तो अगर इस तरह करेंगे तो 2 एफ एम दो हमारे पास है, एफ एम हमारे पास जो क्या थी 6 थी, माइनस एफ वन हमारे पास 4 थी और एफ टू हमारे पास क्या है सबसे जो छोटी फ्रिक्वेंसी है तो वो कौन सी है 2 है। तो 6 से ऊपर 4 थी और सब जो एफ टू है वो कौन सी थी 2 थी। तो 2 को हमने किया और फिर एच हमारे पास क्या था जो क्लास इंटरवल था तो वो हमारे पास आ गया 5। तो उसको जब हमने सोल्यूशन उसका निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 71.17 जो है वो डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो अगर ग्रुप डाटे की शक्ल में हमारे पास डाटा हो तो उसका जो मोड है वो निकाला जा सकता है। अब टास्क क्या है आपका कि ये एक डाटा है बिल्कुल शार्ट सी फॉर्म में डाटा दिया और जो नंबर्स हैं उनकी तादाद भी कम है ताकि मुश्किल ना हो। तो आपने इस डाटे का एक तो मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। अब मीन के लिए फार्मूला क्या लगेगा समीशन एफ एक्स। अब दो समीशन एफ तो आपके पास है, आपने एक्स निकालना है और समीशन एफ एक्स जो है वो कैसे निकलेगा, एफ एक्स कैसे निकलेगा 0 और 10 को जो है वो आपस में क्या करेंगे, इसका जो मिड पॉइंट है डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एक्स निकल आएगा। तो समीशन एफ एक्स आपका फिर जो है वो एक्स निकल आएगा और एफ आपके पास मौजूद है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उस तरह जो फार्मूला अप्लाई करेंगे समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ तो वो हमारे पास मीन निकल आएगा। इसी तरह आपने मीडियन निकालना है, फार्मूला आपके पास मौजूद है, सोल्यूशन इस एग्जांपल का मौजूद है, उसको सामने रखते हुए आपने इसका मीडियन भी इसी डाटे का निकालना है और मोड भी आपने इसी डाटे का जो निकालना है। तो ये था हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि 3 जो चीज़ें हैं उसमें आती हैं और बता मैंने सारा कुछ दिया है, मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, डाटा आपके सामने है। तो आपने इसको जो है वो अटेम्प्ट करके जो ग्रुप है हमारा उसमें आपने भेजना है।